नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्वाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप सभी जानते हैं गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और उसी के साथ बिजली की परेशानियां भी शुरू हो गई हैं। हरियाणा के करनाल की बात की जाए तो सीएम सिटी करनाल का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में, बीते दिनों में बिजलियाँ बार बार गई हैं और इतने ज़्यादा कट्स लग रहे हैं, दुकानदारों को, जो काम करने वाले हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। चाहे मैं ई रिक्शा चालकों की बात करूं, उनकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, वो ई रिक्शा ज़्यादा टाइम के लिए चला नहीं पा रहे हैं, जिसका सीधा असर उनकी इनकम में पड़ रहा है। आइए आपको करनाल का हाल दिखाते हैं, दुकानदारों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ उन्हें उम्मीदें थी और क्या कुछ जो वो चाहते थे वो अब नहीं हो रहा है और क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बेकरी के संचालक जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर उनको क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं जिस तरीके से बिजली बार बार जा रही है। सर, करनाल में बिजली की काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं आम जनता को। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो है मैम, बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमारा काम ही सारा मतलब लाइट पे डिपेंड है। तो देखो हमारा काउंटर भी खाली है, पेस्ट्रीज नहीं रखी हुई आपने, कोई केक नहीं रखा हुआ। ये लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, कट बहुत लगते हैं, कम से कम 7-8 घंटे लाइट नहीं आती पूरा दिन। तो ऐसा कभी पहले हुआ है जिस तरीके से अब जा रही है इतनी देर तक, इतने कट? इसी साल हो रहा है ये। इसी साल हो रहा है। तो जो सामान है, केक है, पेस्ट्रीज हैं, वो ख़राब भी होती हैं? बिल्कुल होते हैं, हमें फेंकने पड़ते हैं। फेंकने पड़ते हैं, नुकसान हो रहा है उससे आपका? नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। कस्टमर का भी है, वो ठंडी चीज़ मांगता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। सरकार से भी कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील तो ये करेंगे हम भी, बिल तो मतलब रेगुलर भरते हैं, तो जितना आता है उतना भरते ही है। वो तो देना पड़े। तो हमें आज तक ऐसी कभी दिक्कत नहीं आई, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। कितने साल से लगभग काम कर रहे हैं? 8 साल हो गए। हाँ जी, दिक्कत आई है? पहली बार, फर्स्ट टाइम। क्या मानते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? अब रीज़न तो गवर्नमेंट ही जाने, हमें तो इतना पता है, हम बिल भरते हैं तो हमें मिलनी चाहिए मतलब लाइट प्रॉपर। क्या नाम है आपका? कहाँ है? कमल, रॉयल बेकर्स, फुसगर रोड। हाँ जी। आप सभी जानते हैं जिस तरीके से अलग अलग दुकानों में हम जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ परेशानियां उनको बिजली को लेकर आ रही है। जिस तरीके से करनाल में बत्ती गुल है। इस वक्त हमारे साथ एक संचालक जुड़े हैं जो यहां पर चौखट बनाते हैं। चौखट वो नहीं बना पा रहे हैं, उनका ये कहना है सुबह से लाइट ही नहीं है, जिसकी वजह से जो कस्टमर हैं वो नहीं आ रहे हैं। सर, क्या कुछ परेशानियाँ आपको देखने को मिल रही हैं? जी लाइट नहीं है जी, सुबह से यहाँ से, और ठल्ली बैठे कस्टमर आता है, उसको क्या देंगे जी, लाइट ही नहीं है, काम ही लाइट का है सारा। तो नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान है जी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी। कितने दिनों से ये लाइट की जो दिक्कत है वो आ रही है? 15-20 दिन पहले ऐसे चल रहा है जी। 15-20 हाँ जी। यानी कि आधा महीना, आधे महीने से जो आपकी इनकम है उस पर भी असर पड़ रहा है ही नहीं जी, इनकम तो है ही नहीं। बताओ जी, लाइट नहीं है क्या करे जी, जब लाइट नहीं है तो कस्टमर क्या लेकर जाएगा, सारा काम लाइट का है जी, सुबह से ठल्ली बैठे। तो क्या कारण लगता है आपको इसका? कारण पता नहीं क्या कारण हो रहा जी है, ये कह रहे कोई अगर पीछे लाइट खराब है, कोई कह रहा कोई ट्रांसफार्मर फूक रहा, कोई कुछ कह रहा। ये देखो क्या, हम तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में जी, हमारा तो काम बिल्कुल ठप हो रहा है जी, खाली बैठे। कितने साल से दुकान है आपकी? मेरी 5 साल से है जी। 5 साल से। हाँ जी। तो पिछले 5 सालों में क्या कभी ऐसी दिक्कत आई है? नहीं जी, ये भी कह रही 15-20 दिन से जी। 15। हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने भी यही कहा है कि पिछले 15-20 दिनों से, यानी कि पूरे आधे महीने से इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। और भी दुकानदारों से बातचीत करते हैं, आप लोगों से यही अपील रहेगी, तस्वीरों में हमारे साथ बने रहें। करनाल वासी लाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। आपकी भी दुकान है, तो क्या कुछ परेशानी आपको देखने को मिल रही हैं या परेशानी है भी कि नहीं? हाँ जी, नमस्कार मैम। तो यहाँ लाइट का क्या है, लाइट मतलब वैसे तो ठीक चलती है, 2 या 3 दिन से जैसे सीज़न चल रहा है, सीज़न में लाइट की दिक्कत होती है, हर साल की बात है। तो गेहूँ कटती है, आग वगैरह लग जाए, ठीक है, तो इसलिए मतलब लाइट की 3 या 4 दिन से दिक्कत चल रही है अभी, ठीक है। तो इससे हमारा नुकसान ये है, जैसे हमारी केक है, ठीक है, और पेस्ट्रीज़ वगैरह हैं, आइसक्रीम होगी, कोल्ड ड्रिंक्स होगी, ठीक है, तो इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है, अभी पिघल ना जाए, तो 3-4 दिन से ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तो हर साल इतने ही कट लगते हैं? नहीं, हर साल हाँ ऐसे ही चलता है। वैसे ठीक है, मतलब इस साल तो ज़्यादा लाइट नहीं गई है, लेकिन 3-4 दिन से चल रहा है, ज़्यादा दिक्कत चल रही है। क्या नाम ठीक है है, आपका? मोहित नाम है मेरा। धन्यवाद।
हमने आपको बेकरी संचालक से बातचीत कराई, आपकी बातचीत कराई, चौखट जो जिनकी दुकान है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। उनका ये कहना रहा है कि पिछले 15-20 दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उनको हो रही हैं बिजली करके। वहीं एक बेकरी संचालक ऐसे भी थे जिनका ये कहना रहा है कि दिक्कत तो आ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन से दिक्कत आ रही है, क्योंकि ज़्यादा कट पिछले कुछ दिनों में नहीं हुए हैं और हर साल इतने कट होते रहते हैं। इस वक्त हम एक डेयरी संचालक के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ परेशानियां उन्हें देखने को मिल रही हैं। बिजली की कोई दिक्कत आ रही है? पहले तो आपके चैनल को नमस्कार, राम राम। ये आज आप हमारे डेयरी पे पहुँचे, माँ लक्ष्मी डेयरी फुसगढ़ रोड पे। आपका हम धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आपने पूछा है हमारे को भाई बिजली के समस्याओं के लिए कि भी कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसा सुबह से शाम तक चलता रहता है कि सुबह बिजली एक बार आती है तो कट मार जाती है। हमें दूध बनाने या दही गर्म करने वो दिक्कतें रहती है। कई बार तो हमारा 1000 लीटर दूध भी ख़राब हो चुका है बिजली के कारण, क्योंकि उस समय पे गर्म नहीं हो पाता, लाइट नहीं होती, तो हम बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर गर्म हो जाता है तो उसको दही ठंडी नहीं हो पाती, तो जो दही ठंडी नहीं होगी उसको चिल्ड नहीं होगी, ठंडी नहीं होगी, वो पानी बन जाता है। तो दिक्कतें इसी प्रकार रहती है, फ्रिज चल नहीं पाते हैं, ठंडे नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हमें कुछ टाइम के लिए तो जनरेटर चलाना पड़ता है, तो फिर भी हमारी समस्या सॉल्व भी नहीं हो पाती। इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली चाहिए तो हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। जैसे आइसक्रीम होगी, दूध हो गया, पनीर हो गया, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक चाहिए, जो ये गर्मी में रह नहीं सकती, जो गर्मी में रहेंगे ख़राब हो जाती है जल्दी। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि बिजली की ज़्यादा मात्रा दी जाए तो हम अपनी जो दही या दूध है उनको ठंडा किया हम अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सही बना सकें। तो जैसे दूध होगा ठंडा होगा तो प्रोडक्ट अच्छी तरीके, खट्टा नहीं होगा तो प्रोडक्ट अच्छे बनेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये सुबह से शाम तक हमारी यही रिक्वायरमेंट रहती है, बिजली की समस्याओं को कैसे पूर्ति की जाए। तो हम सोलर लगवाने की सोची तो सोलर में भी कामयाबी नहीं है इतनी, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट पूरी बैटरी का ज़्यादा बजट होता है। बैटरी कितनी फ्रिज चला देगी, 1 घंटा चला देगी, 2 घंटा, तो उसमें भी हमको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी बैटरी हैं। तो जनरेटर के तेल बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो उसको भी कितने हम चला सकते हैं। 1-2 घंटा उसमें 80 रुपये लीटर, 90 रुपये लीटर पेट्रोल है, नहीं डीजल है, तो हम उसको भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते। इसीलिए हम बहुत समस्याओं का सामना करते हुए तो बहुत तंगी सहन कर रही हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं अभी दिन पे दिन बिजली ज़्यादा दी जाए तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव इंदल है, माँ लक्ष्मी डेयरी फुसगढ़ रोड करनाल। इस वक्त इलेक्ट्रीशियन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि बिजली जाने की वजह से उन्हें क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि बिजली चली जाती है उनको रिपेयर करने में दिक्कत ज़रूर आती होगी। सर, कितने टाइम से बिजली की जो दिक्कत है वो आ रही है? करीब 1 महीने से आ रही है। अच्छा। और हम तो जो सामान रिपेयर करते हैं उनको मतलब ठीक से चेक भी नहीं कर पाते, ना हम कस्टमर को दे पाते हैं, तो ये परेशानी है हमारे। तो आप कभी कहीं रिपेयर करने के लिए जाते हैं तो जो चीज़ रिपेयर करने के लिए आप गए हैं वहाँ पर लाइट चली गई है तो वापस आना पड़ता है या घंटों घंटों वेट करते हैं? वापस आते हैं, फिर दोबारा जब फ़ोन आता है तब जाते हैं। तो कितने कट आपको लगता है एक दिन में कम से कम लग रहे हैं पिछले कुछ बीते दिनों में? कट काफ़ी लग रहे हैं। काफ़ी लग रहे हैं। हाँ, पिछले 1-2 दिन से ज़्यादा दिक्कत है? हाँ, ज़्यादा दिक्कत है। तो इससे आपको नुकसान हो रहा है, आपकी इनकम में भी असर पड़ रहा है। नुकसान तो है ही। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से अपील करना चाहेंगे बिजली हमें ठीक ढंग से दे, और यही अपील होगी हमारी। क्या नाम है आपका? तीर्थर गोपाल। इस वक्त हम इलेक्ट्रिकल्स की शॉप पर पहुंचे हैं, क्योंकि जो सामान लोगों के पास ऑलरेडी पड़ा है, चाहे वो फ्रिज की बात कर लें या फिर हम पंखे की बात कर लें, लोग वो तो नहीं चला पा रहे हैं जिस हिसाब से लाइट बार बार जा रही है। क्या लोग और चीज़ों को लेने के लिए आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लाइट जाई जा रही है, और लोगों ने हमें बताया है कि पिछले 15-1 महीने से ये दिक्कत आ रही है। इस वक्त हमारे साथ संचालक जुड़े हैं के, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कत का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे कितने वक्त से ये जो लाइट की दिक्कत है वो आम जनता को झेलनी पड़ रही है? बहुत झेलनी पड़ रही है जी। एक कारोबार में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो कोई चीज़ खरीदेगा नहीं, पंखा कूलर कुछ भी नहीं खरीद पाएगा। भाई लाइट तो रहती नहीं, क्या खरीदेंगे, तो सेल में तो फ़र्क पड़ता है। तो
आपकी सेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, बहुत आधे से ज़्यादा फर्क पड़ गया। तो हर साल इस महीने में ऐसा होता है कि इस साल कुछ अलग ही है? इस साल तो कुछ बहुत ही अलग है, बहुत काफ़ी कट हो रहे हैं, काफ़ी। 15 मिनट लाइट आती है, आधा घंटा कट, 15 मिनट लाइट आती है, आधा घंटा कट। क्या कस्टमर भी क्या आएंगे हमारे पास, ये भी है ना। तो आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इस साल का इतना ज़्यादा जो कट लग रहे हैं बिजली के? कारण क्या बताएं, पीछे से सारी परेशान है, घर भी जाते हैं, घर भी परेशान। हाँ, लाइट नहीं होती, पंखे नहीं चलते, कूलर नहीं चलते, कूलर की ज़रूरत है आजकल। कूलर एसी तो क्या चलना है, आदमी गरीब आदमी को कूलर भी मिल जाए तो वो भी बढ़िया है, ठीक है ना जी। कूलर ही नहीं चलेगा, पंखे में इन्वर्टर पे चलेगा, वो 2 घंटे चल जाएगा फिर बंद, इन्वर्टर ख़त्म। चार्जिंग नहीं होगा इन्वर्टर तो परेशानी तो होएगी जी। तो वो चीज़ सच है कि सीएम सिटी है, सिर्फ नाम बड़े बड़े हैं? हाँ, नाम बड़े काम छोटे हैं ये। हाँ, नाम सुभाष कपूर। ई रिक्शा चलाने के लिए बैटरी का यूज़ होना ज़रूरी है और बैटरी को चार्ज करने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है। इस वक्त ई रिक्शा के चालक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि लाइट ना आने की वजह से उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट आ रही है, बार बार बैटरी चार्ज करने में कितनी दिक्कत आ रही है? चार्ज होते ही नहीं है मैडम, पूरा चार्ज बैटरी होना चाहिए ना, होते ही नहीं है। आज 5-7 दिन से नहीं हो रहा है। हाँ, अब क्या करें, बैठने पड़ता है, ये लोड उठाते ही नहीं है। हाँ, चार्ज नहीं होता है बैटरी, चार्ज लाइट देते ही नहीं है सही सलामत। तो चार्ज कम होगा उस हिसाब से घंटा भी कम चलाते हैं आप तो? चलते ही नहीं है, ये लोड नहीं उठाता है मैडम जी। ये 2 सवारी बैठाने के बाद ये चलते ही नहीं है, वो झटका मारता है इसका अंदर। हाँ, बैटरी ना चार्ज होने की वजह से झटका? हाँ, नया गाड़ी है, फिर भी जब लाइटें नहीं है तो चार्ज हो ही नहीं रहा, कहाँ से उठाएगा? नहीं, कमाई में कुछ नहीं होता है, नहीं हो रहा है। अब किसी तरह बस इधर उधर से चला रहा हूँ, लड़का कमाता है, कुछ मैं कमाता हूँ, इसी तरह चलता है। तो कितने दिनों से ये दिक्कत आ रही है? ये करीब 8-10 रोज से ऐसे हो रहा है, लाइट सफाई नहीं आता है। बच्चे भी नहीं जाने पाता हूँ, छोड़ने नहीं पा रहा हूँ, ये जब चलवे नहीं करता है तो बच्चे कहाँ से उठाएगा, नहीं उठा सकता है। क्या नाम है आपका? मदन। तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के करनाल से, जहां पर दुकानदारों से हमने बातचीत करी, चाहे बेकरी वालों की बात कर ली जाए, डेयरी वालों की, जो चौखट बनाते हैं उनकी, या ई रिक्शा चालकों की। हर किसी का यही कहना था कि सीएम सिटी है, उनकी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बिजली जिस तरीके से जा रही है उनकी इनकम पर काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है। इलेक्ट्रीशियंस की बात करी तो उनका ये कहना था जो पहले से ही लोगों के घर में सामान है वही अगर अभी नहीं चल पा रहा है तो लोग नया लेने के लिए आखिर क्यों आएंगे। उनका सीधा सेल्स पर असर पड़ रहा है। चौखट की बात करूं या ई रिक्शा वालों की बात करूं, उनकी डेली की इनकम होती है, उनकी वो इनकम रुक गई है क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। उनको बिजली का इंतज़ार करना पड़ता है और जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक उनका काम शुरू नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है। वहीं एक फीडबैक हमें अच्छा और पॉजिटिव भी देखने को मिला। उन डेयरी वाले से जब हमने बातचीत करी, बेकरी उनकी है, उन्होंने हमें बताया है कि ज़्यादा उनको परेशानी नहीं झेलने को मिल रही है, लेकिन पिछले 1-2 दिन में ज़्यादा लाइट गई है। उससे पहले की अगर बात करें तो सब कुछ ठीक था, बिजली भी टाइम पर आ रही थी। लेकिन बाकियों की अगर मैं बात करूं तो बाकियों ने ये कहा है कि पिछले 15-20 दिनों से यही परेशानियां उन्हें देखने को मिल रही हैं और सीधा सीधा असर उनकी इनकम पे पड़ रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।